सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है मेरी क्लास में प्रोनाउंस चल रहे हैं। कल मैंने करवाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं जिसको बांटा जाए? तो ईच होता है, एवरी होता है, ईदर होता है और नाइदर होता है। फिर आज की क्लास में मैं आपको ईच की पोजीशन बताऊंगा कि ईच को हम यूज़ कहाँ करें एक सेंटेंस में। 145 का रूल देखेंगे। 145, 146, 147 करवाऊंगा, इसमें सारा ईच आ लेगा। 3 पोजीशन बताई गई है। पहला देखो, ईच ऑफ मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड। पर आदमियों में से प्रत्येक को। ईच ऑफ दीज हॉर्सेज, इन घोड़ों में प्रत्येक को। आई बोट ईच ऑफ दीज मैंगोज, इन मैंगोज में प्रत्येक। ठीक है, इसकी कॉस्ट 3 रुपीज़ है, इसकी कॉस्ट 5000 रुपीज़ है और इसको प्रत्येक आदमी को एक रिवार्ड मिला। दूसरा, दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, प्रत्येक मैन। दीज मैन रिसीव्ड ईच, प्रत्येक मैन, यहाँ पे ईच रिसीव्ड के बाद लगा ए रिवार्ड। दीज हॉर्सेज कॉस्ट 5000 रुपीज़, तो यहाँ पे ईच कॉस्ट के बाद में लगा। ठीक। थर्ड है, दीज हॉर्सेज कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच। आई बोट दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़ ईच। ईच इसमें लास्ट में लगा। तो ये फर्स्ट में लिखा ईच ऑफ मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड, ये भी ठीक है। दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड, ये भी ठीक है, सेम सेंस निकल रही है। लेकिन ईच की पोजीशन दिखाई गई है, इसमें वर्ब के बाद आ सकता है, इसमें ऑफ द से पहले आ सकता है। लेकिन थर्ड में हमेशा जो रुपीज़ दिए गए हैं, जो नंबर दिया गया है, नुमरल जो दिए गए हैं, उसके बाद ईच आएगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते द मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड ईच, बट वी से द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज़ ईच, प्रत्येक को 500 रुपये। लेकिन रिवार्ड वाले में हम ऐसे यूज़ करेंगे, ईच ऑफ मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड या दीज मैन रिसीव्ड ईच ए रिवार्ड। इन सेंटेंसेस में जो ईच, ईदर और नाइदर है, ये एज एन एडजेक्टिव आए हैं। एडजेक्टिव का मतलब भाई एक नाउन क्वालिफाई करेंगे, इसका मतलब इनके बाद एक नाउन आना चाहिए। ईच बॉय टुक हिज टर्न, प्रत्येक लड़का। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी दूसरा आरोपण ठीक नहीं है। तो नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, आइदर दोनों में से एक होता है। तो ईच बॉय प्रत्येक। एट ईदर एंड वाज ए मार्बल स्टेचू, रोड के दोनों तरफ प्रत्येक, मतलब एक एक काउंट किया गया है, दोनों तरफ मार्बल स्टेचू थी। तो यहाँ पे ईदर एंड आ गया, ईच बॉय आ गया और नाइदर एक्यूजेशन, एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। इसमें ये बताया गया 147 में द टू मैन हेट ईच अदर, इसका मतलब दो के लिए ईच अदर आता है। दे चीटेड वन अनदर, और दो से ज़्यादा होते के लिए एक दूसरे के लिए वन अनदर आता है। मतलब द टू मैन, दो आदमी हैं, वो एक दूसरे नफरत करते हैं। और दे चीटेड, तो इसलिए एक ग्रुप है, दो से ज़्यादा है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक दूसरे को धोखा दिया। इनमें द ब्रदर्स कॉल्ड विद ईच अदर, जो ब्रदर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन आएगी। इसमें दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर वन अनदर, तो एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दिया, तो प्रीपोजिशन आएगा। तो इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ग्रामर ये कहती है कि पहले यूज़ होते थे ट्रेडिशनल ग्रामर में ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर ज़्यादा के लिए, लेकिन आज 3 के लिए भी होता है। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।